अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपने मोटापा को, अपने बीपी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जिंदगी में कोई बड़ा काम तो कर ही नहीं सकते। किसी बड़े काम के लिए आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि जिंदगी में कोई गुल खिलाएंगे, कोई गुलशन खिलाएंगे, कोई नया इतिहास बनाएंगे। इसलिए कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी मैं आया था तो मेरे एक मित्र ने भेजा, एक बार चला जा तू बाबा जी के पास, बड़ी जन्नत है वहाँ, बहुत कुछ मिलेगा, जिंदगी मिलेगी। बाबा जी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, वो हमारे कुल वैद्य भी हैं, वो हमारे कुल गुरु भी हैं। हम सनातन धर्मी ऋषियों की संतानें हैं। हम सनातन धर्मियों को सच्चे सनातन धर्म का बोध देते हैं, सनातन धर्म को कैसे जीना है। वो योगमय जीवन जीना सिखाते हैं, वेदमय जीवन जीना सिखाते हैं, सनातन धर्म को जीवन में कैसे ढालना है वो हमें बताते हैं। एक बार तो चला जा। वो हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव कैसा होना चाहिए, जीवन आचरण कैसा होना चाहिए सिखाते हैं। वो देह को देवालय शिवालय बनाते हैं। अच्छे सन्यासी हैं, तपस्वी योगी हैं, तो चला जा एक बार। बोला जी मैं आया और पहले ही दिन जैसे मैंने यहाँ पर वो उबली हुई सब्जी, सलाद और फल और ये सब खाया, और मैं चटपटा खाने का, उल्टा पुल्टा खाने का आदी, मुझे लगा गलत जगह आ गया। लेकिन बोला आपको जब 2 दिन यहाँ पर सुना, उसके बाद पता लगा जीवन जीने का सही सलीका आ गया है। पहले तो भागने की सोच रहा था, बोला अब प्रकाश सा हो गया जीवन। जैसे पीछे सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहे ना स्क्रीन पर। बोले बाबा जी अब तो हर साल आऊंगा, जीवन जीने का सलीका ही अब आया है। अभी तक तो जिंदगी को ऐसे ही जी रहे थे, डो रहे, मनमाना आचरण कर रहे थे। मन में आया वो खा लिया, मन में आया वो पी लिया, मन में आया तब खा लिया, मन में आया तब सो गए, मन में आया तब जाग गए, मनमानी चल रही थी। आपने कहा मनमानी नहीं करनी, गुरु भगवान की बात मानना, गुरु ग्रंथ गोविंद की बात मानना। जो जीवन का विधान है, प्रकृति का विधान है, भगवान का विधान है, उसका आदर करो। एक है जीवन का विधान, एक है प्रकृति का विधान। 8 छठ पूजा है, प्रकृति संस्कृति के उपासक है, सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा के उद्घोषक है। लय के साथ करो, कपाल भांति करो लंबा, अनुलोम विलोम भी लंबा करो। हम करते तो हैं लेकिन लंबा नहीं करते, पूरा नहीं करते। जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। कपाल भांति लंबा करो, अनुलोम विलोम भी लंबा करो, लगातार करो। जरा कुछ कह रहा हूं, गौर से सुनो। सारे संसार में निन्यानवे % लोग निन्यानवे का चक्कर मैंने सुना था, बचपन में था, बोले 99 का चक्कर। फिर मैं बड़ा हुआ तो पूछता था बड़ों से, ये 99 का चक्कर क्या है? बोले जिसके पास में 99 रुपए हो गए वो 100 करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। फिर ये एक चक्रव्यूह है, चक्र और एक
चक्रव्यूह है। बस इतना ही बताया था, इससे ज्यादा मैंने 99 का चक्र के बारे में दूसरा नहीं सुना। मैं आप बताता हूं तुमको 99 का असली चक्र है क्या। 99% लोग अपने आप को जानते ही नहीं। व्हाट इज अवर फिजिकल स्ट्रेंथ, व्हाट इज अवर इमोशनल, व्हाट इज अवर मेंटल स्ट्रेंथ, व्हाट इज अवर स्पिरिचुअल रिलीजियस स्ट्रेंथ। अब थोड़ा इसको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करता हूं, पूरा कर लो जरा, रुको मत, विराम नहीं। 99% लोग अपने शारीरिक सामर्थ्य को नहीं जानते, ऐन्द्रिक सामर्थ्य को नहीं जानते। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पंच महाभूतों का ये दैहिक संघात, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय, अपरिमित ज्ञान शक्ति, अपरिमित संवेदना, अपरिमित सामर्थ्य जिसमें है, ऐसा ये शरीर इंद्रिय और मन का पूरा ताना बाना, जिसमें 72,72,10,201 नाड़ियां है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र मात्र, ये 8 शब्द नहीं है। जो इन चक्रों को समझ लेगा वही दुनिया के चक्रव्यूह से बच पाएगा, नहीं तो चक्रव्यूह बड़ा खतरनाक है। 37 ट्रिलियन सेल्स है, एक एक सेल में 1 लाख एक्टिविटी तो बिना किसी विशेष प्रयत्न के संपन्न होती है। जब योग प्राणायाम ध्यान करते हैं तो एक एक सेल में 1-1 करोड़ से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, और केवल फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, हम एक जड़ शरीर मात्र नहीं है, हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। एक एक सेल में 1 करोड़ से ज्यादा शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक कुछ गतिविधियां चलती रहती है। ये सारा जीवन ऊर्जाओं का खेल है। मैटर और एनर्जी, ये 2 शब्द आपने विज्ञान में जरूर सुने हैं, लेकिन व्यवहारिक और पारमार्थिक धरातल पर इन 2 शब्दों का बहुत गहरा तत्वार्थ निहितार्थ है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं अध्यात्म की भाषा में। 99% लोग इससे अनजान हैं। को हम कहा जमे शक्ति ही, मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है। और इसीलिए रोगी होकर के, दुखी होकर के, दरिद्र होकर के, बेबस होकर के, लाचार होकर के, बीमार होकर के, कायर होकर के, कमजोर होकर के, बुज़दिल होकर के, बेबसियों की बेड़ियों में, अलग अलग प्रकार की हथकड़ियों में, पराधीनताओं में लाचार होकर के, बीमार होकर के, बेकार होकर के, ऐसी बेबसी की जिंदगी जीते रहते हैं। यह है 99 का चक्कर। अपने शारीरिक सामर्थ्य को, अपने मानसिक आध्यात्मिक सामर्थ्य को, अपने भौतिक सामर्थ्य को, व्यवहारिक सामर्थ्य को और पारमार्थिक सामर्थ्य को जानो, जगाओ। उसी जागरण का नाम कपालभाति। मूलाधार से सहस्रार तक अपनी इस आंतरिक शक्ति को जानो, जगाओ। मूलाधार से सहस्रार तक अपने शरीर को अवसर दो। इसी का नाम उपवास और उपासना है। सत्व रजस तमस 3 तत्व है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा प्रगार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति इन 3 तत्वों का परिणाम है। वात पित्त कफ त्रिदोष है। इन त्रिदोषों का संघात ये पूरा पिंड और ब्रह्मांड है। मूल तो एक ब्रह्म तत्व है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से पूरा 25 का ये पूरा खेला है। और जो नहीं समझा तो पूरी दुनिया एक झमेला है। मेरे भाई बहन, ये 99% लोग जो खुद से अनजान है। यूं तो मनुष्य का जीवन, मैं कहता हूं, मनुष्य का जीवन हमें मिला है तो समझो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य का जन्म मिला कि मानो सारा सौभाग्य तुमने पा लिया है। मनुष्य का जन्म मिला तो मानो
तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो गया है। तुम अपने सारे दुख, अपनी सारी दरिद्रताओं को, सारी कुंठाओं को मिटा सकते हो। कैसी भी परिस्थिति में तुम हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं कहता हूं चाहे जैसी मनस्थिति हो, तुम्हारी योग में स्थिति होनी चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। रोज एक बार उठ करके भोर में कम से कम ये 3 मंत्र पढ़ लिया करो। 3 सूत्र है, 3 श्लोक है ये जीवन के, 3 सत्य है, शाश्वत सनातन सत्य है, ये तत्व ज्ञान है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भाव। आज मैं सुबह सुबह जब इधर आ रहा था दौड़ता हुआ, तो एक मेरे मन में बात आई। आप 4 वेद तो पढ़े नहीं है, 6 शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, उपनिषद, पुराण, इतना तो नहीं पढ़े। तो क्या करें? तो कम से कम मुझे सुन लिया करो। 1 घंटा मुझे सुन लिया करो। मैं 1 घंटे में सारा वेदों का, पुराणों का, श्रीमद् भगवद गीता का, सबका सार आपसे कह देता हूं। जो सुबह 5 से 6 और 6:30 का समय होता है ना, ये बड़ा अद्भुत समय है, ये ब्रह्म वेला है, और इसमें सारा ब्रह्म ज्ञान आपको मैं इतना देता हूं, तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाए। लेकिन कम से कम कुछ बेसिक्स हैं भगवत गीता के। कम से कम 3 श्लोक, ये जो अभी मैंने बोले, ये याद कर लेना और रोज एक बार बोल लिया करो। मेरा मूल स्वभाव है, मेरी मूल प्रकृति, ये सनातन धर्म के मूल सत्य है। मुझे इस दैवी संपद में जीना है, ये मेरी सच्ची संपदा है। दिस इज अ रियल वेल्थ, इटर्नल वेल्थ, दिस इज डिवाइन वेल्थ। ये मेरी सच्ची संपदा, यही मेरा सनातन धर्म है। ये 3 श्लोक सब याद करना। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोक है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। आप सब याद कर लेना, फेसबुक पर बार बार रिवर्स करके सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना अपने मोबाइल के अंदर, इतना सा कम से। श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक, और ये हमारा मूल स्वभाव, ये हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारा मूल सनातन धर्म है, वेद धर्म, ऋषि धर्म। इसको जीना है हमको। फिर नवधा भक्ति, भक्ति के बिना तो जीवन सूना है। प्रथम भगति
संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, पंचम भजन वेद प्रकाश। छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सजन धर्मा। सातम सहु मोहि मय जग देखा, सातम सहु मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक करिए। और इन नवधा भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करना है। सिया राम मैं सब जग जानी वासुदेव सर्वमीशवास, सदम सर्वम ओम सर्वम खरइदम ब्रह्म। कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। ऐसा क्षण क्षण में एहसास हो, हे नाथ हे नारायण मैं एक एक तत्व का अभ्यास करना है। सातव सम मोही भय जग देखा, सातम सम मोही भय जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं दे कहीं भरोसा, सपने नहीं दे कहीं भरोसा। नमो सरल सब संचल ही, नमो सरल सब संचल ही। मम भरोसे ही हर्ष नदीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। नमो एकम जिनके हो, नमो एकम जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पावनि सहज स्वरूपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। जीव पावनि सहज स्वरूपा। आपको आत्म स्वरूप का दर्शन होगा। आत्म दर्शन, प्रभु दर्शन, आत्म मिलन, प्रभु मिलन, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। तो ये योग का सबसे बड़ा लक्ष्य। तो दैवी संपद और नवधा भक्ति, दैवी संपद, नवधा भक्ति, ये सब किसके लिए है? जीने के लिए। योग करना भी है। मैं बार बार कहता हूं, योग करो और योग को जियो।
ये जीने का तत्व है सब। हम लोग इन एक एक तत्वों को ठीक से समझ करके और हर दिन जीवन में देखो, भौतिक संपदा सब अपार पाए या न पाए, लेकिन आध्यात्मिक संपदा सब अपार रूप से पा सकते हैं। भौतिक संसाधनों की सीमा हो सकती है, अध्यात्म सीमा रहित है, अनंत है, और ये सब पा सकते हैं। और यही सच्चा सुख है जीवन का। सब मल्टी बिलियनर्स ट्रिलियनर्स नहीं हो सकते, मल्टी बिलियन मल्टी ट्रिलियन ये सब नहीं पा सकते। अपार धन दौलत संपदा सब नहीं पा सकते, लेकिन आध्यात्मिक संपदा पाने के सब अधिकारी हैं। ये भी बहुत बड़ा सत्य है अध्यात्म का, सनातन धर्म का। इसको जरूर पाओ। तुमने ने ये दैवी संपदा को, नवधा भक्ति को जीना शुरू कर दिया। तीन ही बातें समझ लो, नवधा भक्ति, दैवी संपद और योग। इन तीन तत्वों को भी तुमने ठीक ठीक जीना सीख लिया, जीना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो आपका जीवन सफल है। आप दुनिया में सबसे अधिक धनवान है। धन केवल पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है, रुपए डॉलर पाउंड नहीं है। धन केवल जमीन जायदाद नहीं है, यह है योग धन, यह है दिव्य धन, यह है ज्ञान धन, भक्ति का धन, यह है पुण्य का धन। दीपावली पर हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं, यह है तुम्हारी लक्ष्मी, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी है। तो रोज के अभ्यास में इसको सम्मिलित कर लो, दैवी संपदा को, नवधा भक्ति को और योग में आचरण को हमें जीवन में अपनाना है। इससे क्या क्या होगा? इससे रोग तो मिटेंगे। ये रोग जो चारों ओर घात लगाए बैठे हैं, चारों ओर रोग विकार घात लगाए बैठे हैं, चारों ओर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश, अविद्या और अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में तुम हर पल फंसते रहते हो। छोटी छोटी कहा सुनी में कितना दुख पाते हो। चलो एक बात ये भी थोड़ी सी कह देता, मुझे ऐसा क्यों कह दिया और तुम ऐसा मुझे कैसे कह सकते हो, और जब मैं ऐसी हुई नहीं, ऐसा हो ही नहीं, तो मुझे ऐसा वैसा क्यों कहा। चलो संसार कहता, दुनिया कहती तो बात समझ में आती। तुम तो मेरी माँ हो, तुम तो मेरे बाप हो, तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरी बहन हो, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। इसी में ही 99% लोग दुख पाते रहते हैं, उसी से अपना बीपी शुगर बढ़ाते रहते हैं, अपना स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं, अपनी नींद उड़ाते रहते हैं। छोड़ो, आपस की कहा सुनी में मत आना। जो गुरु ने कहा, जो शास्त्र ने कहा, जो अंतरात्मा में परमात्मा हर पल तुझे कह रहे हैं, उसको सुन बागले, ए पगले, ए बावले। इधर उधर अपने मन को मत अटका, मन मत भटका। और कपालभाति लंबा करो, अनुलोम विलोम लंबा करो, कपालभाति पूरा, अनुलोम विलोम पूरा। और जो जवान है वो कैसे करे,
जिनके का मध्यम बल है वो ऐसे भस्त्रिका। मध्यम गति से तो सब कर लो, मध्यम मार्ग बहुत अच्छा। बहुत तीव्र करने में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की संभावना है। इधर अखंड प्राणायाम चल रहा है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी पूरा करता हूँ। ऐसे रोज क्या करो, ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, शून्य मुद्रा में, पृथ्वी मुद्रा में, वरुण मुद्रा में, शक्ति मुद्रा में, अपान मुद्रा में बैठकर पूरे अंतर्मुखी होकर के जब योग करते हो ना, तब ऐसे प्रतिबद्ध होकर के कि इस समय मुझे सारे संसार से डिटैच होकर के भगवान से, गुरु से पूरे अटैच होकर के योग करना है। थोड़ी देर के लिए सारे जगत को विसार दिया करो। सुबह सुबह जब योग पूरा कर लोगे तो फिर संसार के प्रति अपने दायित्वों को भी ठीक से निभा पाओगे। ये घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार यही रहने वाला है। लंबा करना, अनुलोम विलोम, लंबा लंबा अभ्यास करना। भस्त्रिका, कपालभाति का, अनुलोम विलोम का, बाह्य प्राणायाम का, उज्जाई का, शीतली शीतकारी का, नाड़ी शुद्धि का, भ्रामरी उद्गीत का, एक अनुष्ठान की तरह ये सब करना। हमने ऐसे ही एक एक कार्य को इस धरा पर बहुत प्रामाणिकता से उतारा। मैं बार बार कहता हूं, मात्र सरफेस पर मत जीना, गहराई में उतरना, अंतर्मुखी होना, स्थित प्रज्ञ होना, डेप्थ में जाना। केवल सरफेस पर तुमको न योग का, न आयुर्वेद का, न प्रकृति का, न संस्कृति का सत्व बोध होगा। तत्व बोध नहीं।